नमस्ते किसान भाइयों, ऑर्गेनिक किसान यूट्यूब में आपका स्वागत, मोस्ट वेलकम। आज की इस वीडियो में हम चने की बुआई से लेकर कटाई तक की संपूर्ण जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हर एक जानकारी वैज्ञानिक ऑर्गेनिक तरीके से होगी। चने की सामान्य जानकारी, बीज एवं बीज उपचार की जानकारी देंगे, खाद उर्वरक की मात्रा सबसे बेस्ट उन्नत की कौन सी किस्में उनके बारे में, बुआई से अंत तक सिंचाई की संख्या, समय, चने की फसलों में लगने वाले सभी रोगों का नियंत्रण, कीट बीमारियां तथा फली छेदक, इल्ली, कीट, लट्टू का नियंत्रण कैसे करें और चने की फसल में खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें तथा चने की फसल में बम्पर पैदावार लेने के लिए फल फूल कैसे तैयार करें की देसी दवाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये चने की वैज्ञानिक खेती का कंप्लीट एक पैकेज होगा। आज के बाद चने की फसल के लिए या चने की खेती के लिए कहीं पर भी वीडियो और देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज इसमें जो हम जानकारी देंगे वो सारी कंप्लीट जानकारी होगी। चने में बोने के लिए सामान्य जानकारी में यह है कि बुआई का जो समय होता है चने का, वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक समय सही होता है। बीज दर की बात करें तो 60 से 70 प्रति हेक्टेयर छोटे दाने तथा जो बड़े दाने जिन्हें काबुली चना बोलते हैं वो 80 से 85 केजी प्रति हेक्टेयर डालने पड़ते हैं तथा कल्टी से बिजाई सबसे उपयुक्त रहती है। बीज की बोने की गहराई 8 सेंटीमीटर गहरा रहना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा गहरे बोने पर ये कम उगता है। और लेट बुआई या पछताई बुआई करने पर, अर्थात कहने का मतलब 15 नवंबर के बाद बुआई करें तो 25% बीज ज़्यादा बोना चाहिए। बुआई की दूरी मतलब पौधे से जो दूरी है वो 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए और लाइन से लाइन जो दूरी है वो 30 से 45 सेंटीमीटर दूर रखनी चाहिए, अर्थात कतार से कतार 30 से 40 सेंटीमीटर दूर रहने चाहिए। चने में बीज का जो उपचार है वो बीजा अमृत से करें, क्योंकि बीजा अमृत से करने से क्या होता है कि बीज की ज़्यादा से ज़्यादा तैयार होता है। इसके अंदर बीजामृत से करें, जिससे बीजामृत से संस्कार से बीज जल्दी और ज़्यादा मात्रा में उग कर आते हैं। जड़ें तेज गति से बढ़ती हैं। भूमि में पेड़ों पर जो बीमारियां लगती हैं वो भी नहीं लगती हैं तथा बीजामृत से बीज पर स्प्रे करना, फिर कम धूप और कम छांव वाली जगह पर बीज को सुखा देना चाहिए, जिस बीज जल्दी अंकुरित होते हैं। अब बुआई से लेकर खाद उर्वरक की मात्रा में गोबर की खाद तथा बकरियों व भेड़ियों की मींगनियों की खाद, मुर्गी की खाद, केंचुए से बनी हुई खाद डालकर खेत को अच्छी तरह से पहले तैयार कर लेना चाहिए। बम्पर पैदावार देने के लिए सबसे बेस्ट जो चना है वो देसी चना होता है, क्योंकि देसी चने के अंदर प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा होती है। और ये चना बोने के बाद खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें, बुआई के बाद 2 बार हाथ से निराई गुड़ाई करें और हाथ से जरूर ही निराई गुड़ाई करनी चाहिए, जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो खरपतवार है उनका नियंत्रण होता है। पहली बार निराई गुड़ाई या निन्नाण बांधने के 30 दिन बाद तथा दूसरा बार अगर हम उसको निराई गुड़ाई है वो 50 दिन बाद करें। पहला जो सिंचाई का जो हम पानी देते हैं वो पहले पानी में बुआई के समय दें तथा दूसरा पानी 30 दिन के बाद दें, जिस समय फूल आने स्टार्ट हो जाएं उस समय देना चाहिए। और तीसरा पानी फली बनने या दाना बनते समय या बीच में पानी की आवश्यकता हो तो दे सकते हैं, क्योंकि रेतीली मिट्टी में पानी की ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसलिए आवश्यकता पड़े तो बीच में भी पानी दे सकते हैं। अधिकांशतः सामान्य ज़मीन में 3 पानी काफ़ी होते हैं, लेकिन रेतीली मिट्टी होने की वजह से अगर बीच में पौधे मुरझाते हैं तो इसमें हम पानी दे सकते हैं। चने की जो स्पेशल जो शाखाएं बढ़ाने के लिए
चने के ऊपरी सिरे को निपिंग कर सकते हैं, अर्थात चने के पौधे को ऊपरी हिस्से को काट सकते हैं, जिससे शाखाएं ज़्यादा होगी तथा लंबाई की बनिस्बत चौड़ाई में ज़्यादा बढ़ेगा और फल और फूलों में बढ़ोतरी होगी। अर्थात चने की शाखाएं बढ़ती हैं इनसे, और अधिकांशतः लोग इनमें बकरियां चरवा देते हैं ऊपर ऊपर से, जिसकी वजह से भी उनके ऊपर से कटाई हो जाती है। और इसके अलावा चने के अंदर स्पेशल एक ज़्यादातर रोग लगता है जो उकठा रोग बोलते हैं। ये उकठा रोग है, इसमें क्या हुआ है, समस्त पौधे सूख जाते हैं तथा ये एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलती रहती है, जिससे फसल नष्ट हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी पौधे होते हैं, एक पौधे के अगर उकठा रोग लग गया तो वो स्वस्थ पौधा है वो भी बीमार होके और पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। इसके बचाव के लिए सबसे बेस्ट है खेत के अंदर सफ़ेदा व नीम की पत्तियां दूर दूर तक फैला दें या डाल दें, जिससे ये रोग नियंत्रण होता है। तथा इसके अलावा नीमास्त्र का प्रयोग करें, उससे भी ये रोग पे नियंत्रण होता है। नीमास्त्र का प्रयोग कैसे किया जाता है, 5 केजी नीम के पत्ते की चटनी बनाएं, 5 लीटर देसी गाय का गौमूत्र लें, 100 लीटर पानी का एक ड्रम लें और 1 किलो देसी गाय का गोबर डालें और इस घोल को घड़ी की सुइयों की दिशा में अच्छी तरीके से धीरे धीरे मिलाकर बोरी से ढक दें। 48 घंटे बाद कपड़े से छानकर भंडारण करें, और ये जो भंडारण है वो 6 महीने तक उपयोग कर सकते हैं। तथा पानी नहीं मिलाना चाहिए, क्यों सीधा प्रयोग करने से रस चूसने वाले कीड़े, इल्ली, लट्टें नष्ट हो जाएंगी। मैंने मेरे खेत के अंदर 110 बाय 110 फुट के अंदर चने की खेती की, जिसके अंदर उपज है वो आज 4 क्विंटल 20 केजी 1 बीघा के अंदर मेरे को चने की पैदावार मिली है। जिसका मेन रीज़न है जो चने की फली है उसके अंदर एक फली के अंदर कम से कम 2 या 3 दाने हैं। उसकी वजह से दानों की मात्रा अधिक होने की वजह से भी इतनी 4 क्विंटल और 20 केजी पैदावार हुई है। कुछ इस साल मौसम खराब होने की वजह से पैदावार कुछ कम हुई है, अन्यथा तो 5 से 6 क्विंटल के लगभग चना तैयार होता। चने की दाल स्वास्थ्य के लिए सबसे लाभदायक फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि चने की दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन, मिनरल सबसे ज़्यादा होती है। और चने को रात में भिगोकर सुबह अगर खाया जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की मात्रा होती है। तथा चने का जो भूसा या फूस है उसको भेड़ बकरियों या गाय को खिलाया जाएगा तो इसको फैट, SNF इनकी मात्रा बढ़ेगी और दूध की मिनरल डिफिशिएंसी बढ़ेगी। अगर दूध की मात्रा बढ़ती है तो स्वाभाविक कि पशुपालक को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। और चने का जो फूस है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसलिए पशु है उसको चाह के खाता है। स्पेशल चने का जो भूसा है वो बकरियों के खाने के लिए फ़ायदेमंद होता है, साथ के अंदर बड़ी चाव से खाती हैं। और ये फूस अगर गाय भैंस को मिला के दिया जाए तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। इसलिए किसान भाइयों, चने की ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेने के लिए ऑर्गेनिक ही खेती किया करो, उससे अधिक से अधिक फ़ायदा होगा।